बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। और उर्दू में ये क्वेश्चन क्या है कि दर्जे झैल के मुखरिज को नातिक बनाएं। उर्दू में ये कैसे लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, दर्जे झैल के मुखरिज को नातिक बनाएं, को नातिक बनाएं। अब यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश वालों के लिए मैथ्स अलग अलग है, लेकिन अगर आप गौर करें तो जस्ट ये वाली जो स्टेटमेंट है ऊपर ये अलग होगी, बाकी नीचे जितने भी क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन सारे सेम हैं। और उर्दू में मैथ्स हो या इंग्लिश में, आपने क्वेश्चन मैथ्स के हमेशा लेफ्ट साइड से ही करने होते हैं, राइट साइड से नहीं करने होते। तो इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगी तो ये उर्दू में पढ़ने वालों के लिए भी है और इंग्लिश में पढ़ने वालों के लिए भी है। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग नहीं है। उर्दू में यहाँ पर लिखा होगा दर्जे झैल के मुखरिज को नातिक बनाएं और इंग्लिश में लिखा होगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब डिनोमिनेटर या मुखरिज क्या होता है, पहले तो मैं यहाँ आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। बाकी जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या आप जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम का लफ्ज यूज करें एक ही बात है। बराबर के लिए हम इक्वालिटी का लफ्ज यूज करेंगे, कहीं मैं बराबर बोल दूंगी कहीं इक्वालिटी। तो दोनों तरह के मैथ्स पढ़ने वालों के लिए ये कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इस एक्सरसाइज को लेकर। और ज्यादातर आप लोग कोशिश क्या करें कि जो टर्म्स हैं इन सबको आप इंग्लिश में ही लर्न करें, क्योंकि आगे जिन्होंने मैथ्स रखना होता है वहां पर उनको इंग्लिश में ही इसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखें, अब सवाल ये उठता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर को उर्दू में मुखरिज कहते हैं, ठीक है, और नातिक होता है रैशनलाइज नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पर मैं एक फ्रैक्शन लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3/4। अब ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, बटा की फॉर्म है, तकसीम की फॉर्म है। इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर। और उर्दू में इसको हम कहते हैं शुमार कुनंदा। उर्दू वालों ने इसको पढ़ा होगा शुमार कुनंदा। और ये जो डाउनवर्ड वैल्यू है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और उर्दू वाले इसको कहते हैं मुखरिज। यानी फ्रैक्शन में या बटा में जो ऊपर वाली रकम है वो न्यूमिरेटर होती है, जो डाउनवर्ड है वो डिनोमिनेटर, और उर्दू में इसको शुमार कुनंदा या मुखरिज कहते हैं। तो मुखरिज को नातिक बनाने का क्या मतलब है कि जो डाउनवर्ड आपकी वैल्यू दी जाएगी बटा में, ये जो नीचे वैल्यू दी जाएगी दिस वन, इसको आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लेकर आपने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है गिवन वैल्यू को। तो यहाँ पर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का लफ्ज यूज किया जाए या मुखरिज को नातिक बनाने का, आपने क्या करना है कि जो बटा में नीचे वैल्यू होती है, डाउनवर्ड वैल्यू है, उससे आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके और इसको सिंप्लीफाई करना है। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 13/4 + 3 स्क्वायर रूट। अब ये जो डाउनवर्ड वैल्यू है, नीचे वैल्यू है, ये आपका डिनोमिनेटर या मुखरिज है। 4 + 3 स्क्वायर रूट या 4 + 3 का जज़र। आपने क्या करना है, इससे आपने इसको ज़रब और तकसीम करना है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। लेकिन कैसे? ये वाला साइन या ये वाली अलामत चेंज करके। अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर आपने माइनस कर देना है। ये देखिए मेरी कर्सर मूव कर रही है। और अगर इधर माइनस है तो आपने प्लस लिख के इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब देखें बटा में क्या वैल्यू लिखी हुई है? 4 + स्क्वायर रूट 3। तो हमने 4 - स्क्वायर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर 4 + 3 स्क्वायर रूट 4 - 3 स्क्वायर रूट है, तो आप इसको मैन्युअली मल्टीप्लाई करने के बजाय ये वाला फार्मूला लगा दें। ये फार्मूला आपका कैसे लग जाता है? ये देखें, a + b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 4 + 3 स्क्वायर रूट। इस a + b की जगह देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू 4 + 3 स्क्वायर रूट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 - 3 स्क्वायर रूट। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a² - b² यानी 4² - 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यही यहाँ पर इस जगह पर देखें लिख दिया है। अब यहाँ से ये
स्क्वायर और स्क्वायर रूट देखें कैंसिल हो जाएंगे और इस 4 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 16 और ये स्क्वायर रूट कट के यहाँ हमारे पास 3 बच जाएगा। तो ये क्या आ गया 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब 16 में से जब 3 माइनस किए तो हमारे पास ये नीचे 13 आ जाएगा। ये 13 और 13 आपस में क्या होंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। दिस वन, ये 13 और ये 13 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट आंसर बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन में वो कह रहा था कि डिनोमिनेटर से ही हमने रैशनलाइज करना है, यानी जो डाउनवर्ड वैल्यू है उससे ही रैशनलाइज करना है, वरना रैशनलाइजेशन के लिए हम ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी उसने फिक्स किया है कि नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से ही हमने रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 3। ये एक सिंगल वैल्यू है, जब सिंगल वैल्यू आएगी तो हम जस्ट उस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, उसके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, यानी साइन उसका चेंज नहीं करेंगे। तो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या सादा लफ्जों में आप कह दें कि ऊपर वाली वैल्यूज आपस में ज़रब हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। कैसे, ये देखें, ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस के साथ फिर ये स्क्वायर रूट 5 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया, आप चाहें तो लगा लें। मसलन यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन का साइन कर देते हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से, इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से। अब इन दोनों को यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया, और इन दोनों को भी यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया। और नीचे देखें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, यानी ये दोनों दो बार आ रहे हैं, तो इट मीन स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, नीचे रह गया हमारे पास 3 और ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जार 6 का स्क्वायर रूट प्लस 5 3 जार 15 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब दे देनी है, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास उसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। यहाँ पर भी देखें डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है, एक वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट 5, तो आपने स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब ऊपर वाली टर्म्स ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डाउनवर्ड जो हैं वो डाउनवर्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब अंडर रूट 2 माइनस 1 को जब अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के नीचे आप लिख देंगे 2 इंटू 5, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। फिर माइनस 1 को जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब नीचे देखें स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 दो बार है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नीचे रह जाएगा 5, और ऊपर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 जार 10 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5। बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमने डाउनवर्ड वैल्यू से इसको रैशनलाइज करना है, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, तो इस वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन इसका साइन हमने चेंज कर देना है, प्लस है तो हमने माइनस कर देना है। बेशक माइनस करने के बाद ये वैल्यू सेम ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू बन रही है, लेकिन जहन में रहे कि हमने इसको न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, हमने ये जो नीचे वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसका साइन चेंज कर दिया है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर देखें सेम वैल्यू है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब है ये वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस पूरे को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और नीचे देखें हमारे पास ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है,
तो हम a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ऊपर देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे होता है ये हमारे पास, देखें ये जो ऊपर है इसके ऊपर फार्मूला ये वाला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी माइनस 2a की जगह हम लिखेंगे 6 और b की जगह लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 2। ये देखें यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये हमारे पास 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, और ये कट के हमारे पास क्या हो जाएगा 2 यानी 16 इंटू 2। ये यहाँ पर लिख दिया है 16 इंटू 2। यहाँ पर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, इधर आ गया 36, 36 में से 32 गए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 आ गया। ऊपर देखें 6 का स्क्वायर लेंगे 36, फिर इसी तरह से 4 स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 32 बन जाएगा, और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 6 12 और 12 4 48 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये 36 और 32 ऐड हो जाएंगे 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, ऊपर हमारे पास 4 कॉमन आ जाता है, ये 4 इस 4 से कट गया, तो रिमेनिंग जो सा है हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 68 को 4 से डिवाइड करेंगे 17 माइनस 48 को 4 से डिवाइड करें 12, और उसके बाद ये 4 इस 4 से कट के ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये डाउनवर्ड नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो इससे अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको डाउनवर्ड यानी नीचे वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, लेकिन उसका साइन या अलामत चेंज कर दी है। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम वैल्यूज हैं। ये दोनों की दोनों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये देखें दोनों सेम है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया, ऐसे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और नीचे वाली दोनों वैल्यूज देखें ये हैं तो सेम, लेकिन इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का, तो इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3 का भी होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का भी होल स्क्वायर, और ऊपर वाली वैल्यूज सेम है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी पूरे का मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस ये 2 का जजर और उसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा माइनस 2, और स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे देंगी, 6 दे देंगी। और नीचे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो नीचे 1 नहीं लिखते, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा, ये 3 प्लस 2 ऐड कर देंगे 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6 पार्ट है और ये इसका लास्ट पार्ट है कि 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब डाउनवर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, तो इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इस प्लस के साइन को हम माइनस में चेंज कर देंगे। अब उसके बाद ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों आपस में, और सेम ऐसे ही जैसे पिछले सवालों में हुआ
कि हमने यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पहले 7 स्क्वायर रूट यानी 7 के जजर का स्क्वायर ले लेंगे, उसका मुरब्बा ले लेंगे, माइनस फिर 5 स्क्वायर रूट यानी 5 के जजर का मुरब्बा ले लेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 और 2 कट जाते हैं। और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपने ऐसे ही लिखनी है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 हमारे पास 2 होता है, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4, तो 2 इंटू अंडर रूट 3 और ये 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उर्दू वालों के लिए लिखा होगा दर्जे झैल को मुख्तसर करें, यानी ये जो नीचे वैल्यूज दी गई हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है जिससे ज्यादा ये मजीद मुख्तसर ना हो सके। अब क्वेश्चन है हमारा 81/16 की पावर -3/4 यानी 81/16 की पावर -3/4। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि अगर कोई भी रकम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। कैसे? फर्ज करें यहाँ पर मैंने लिखा है 1/x², ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर x की पावर -2/1 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में लिखूंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 81/16 की पावर -3/4, अगर इस रकम को मैं उल्टा दूंगी, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी यानी 16/81, तो ये -3/4 हमारे पास +3/4 बन जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिया है। यानी सबसे पहले आपने इसकी पावर को पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस से प्लस की तरफ कर दिया। अब 16 को देखें, अब 16 कौन सा ऐसा नंबर आपने देखना है, यहाँ पर एक टिप आपने जहन में रखना है कि जो डाउनवर्ड वैल्यू है, ये जो 4 लिखी हुई है, आपने इन नंबर्स को इस तरह से पार्टीशन करना है या इसको ऐसे फैक्टर्स इसके बनाने हैं कि वो 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो, यानी उस नंबर के मुताबिक मल्टीप्लाई हो। अगर 4 है तो 4 टाइम्स, अगर नीचे 6 लिखा है तो 6 टाइम्स, तो इस तरह की आपने कंडीशन रखनी है। अब ये देखें ये 16 है, 16 को जब आप 2 पे डिवाइड करें, 2 8s are 16, ये मेरी कर्सर यहाँ पे मूव कर रही है, 2 8s are 16 यानी 2 8 बार 16, फिर 2 4s are 8, 2 4 बार 8, फिर 2 2 बार 4 और फिर 2 1s are 2। तो यहाँ पर देखें 2 को आपने कितनी बार, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखें 2 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया 4 टाइम्स। 2 को 4 बार जरब दें तो हमारे पास क्या बन जाता है 16 बन जाता है। ये यहाँ पे मैंने इधर किया है, लेकिन आप इसको आराम से कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें नीचे 81 है, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, तो 3 की पावर यहाँ 4 आ गई। यानी ये हमें क्या बता रहा है दिस वन कि 2 की पावर 4, 2 को 4 बार जरब दें तो हमारे पास बनता है 16। और ये क्या बता रहा है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 पावर 4 हमारे पास बनता है 81। तो ये 81 की जगह 3 पावर 4, 16 की जगह 2 पावर 4, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। ये देखें 2 पावर 4, 16 और 3 पावर 4 हमारे पास क्या बन गया 81। अब ये देखें यहाँ पर ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 के ऊपर पावर रह गई 3, और यहाँ पर भी डाउनवर्ड 4 4 से कैंसिल हो गया तो 3 के ऊपर पावर रह गई 3। अब 2 पावर 3 का क्या मतलब है कि इसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 बार जरब देनी है। इसका क्या मतलब है 2 पावर 3 का कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब है 2 पावर 3 का। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है 2 2s are 4, 4 2s are 8, यहाँ 8 आ गया। और नीचे भी 3 को 3 बार जरब देनी है, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 27। अब देखें यहाँ पर 8/27 मजीद किसी भी नंबर से ये नहीं कटता, मजीद मुख्तसर नहीं होता, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, यानी आपने उसको वहां तक सिंप्लीफाई करना है जहां तक ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है। बस ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। और ये जो वैल्यू है दिस वन,
ये आपका रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए है कि 16 को 2 की पावर 4 हमने कैसे लिखा और 81 को 3 की पावर 4 हमने कैसे लिखा। सेकेंड पार्ट है 3 बाय 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 बाय 9 की पावर 3 इंटू 16 बाय 27। अब ये जो 3 बाय 4 लिखा हुआ है, इस रकम को हम इस नेक्स्ट स्टेप में उल्टा देंगे, 4 बाय 3 करेंगे। जब ये 4 बाय 3 होगा तो ये माइनस पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, पावर का साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ हो 1 बाय x की पावर 2, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x की पावर -2/1। पावर का साइन हमेशा हमारे पास चेंज हो जाता है। यहाँ पर -2 है तो इस अंदर वाली रकम को जब हमने उल्टाया तो ये क्या हो गया +2। साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4 बाय 9, तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 का स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 स्क्वायर। और साथ है हमारे पास 16 बाय 27, इसको इस नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिखेंगे 4 स्क्वायर बाय 3 का क्यूब। 16 हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 की पावर 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 16। इस तरह से 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाता है। अब यहाँ पर ये 4 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो इसको हमने यूं अलग अलग लिख दिया। डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी ये 4 की पावर भी 3 है और जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये उसकी पावर भी है, यानी 3 पावर 2 की पावर भी 3 है। इनटू अब 16 को हमने क्या कर दिया 4 की पावर 2, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 आ गया, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो डिवीजन साइन है इसको चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन में। जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये वाली रकम उलट जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये वाला डिवीजन साइन यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो इस रकम को हमने उल्टा देना है, ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी। कैसे, ये देखें 3 पावर 2 की पावर 3 ये ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4 की पावर 3, और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 की पावर 6 ओवर 4 की पावर 3, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 4 की पावर 2 और ये 4 की पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोनों की पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, 4 की पावर 2 प्लस 2। अब ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 4 की पावर -3। अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2 + 2 - 3, जो कि हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। इस तरह से 3 की पावर 6 और नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ये 2 भी जब ऊपर जाएगा दिस 1, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और ये भी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 6 -2 -3। अब यहाँ पर 2 + 2 4, 4 - 3 1, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 4, 4 की पावर 1, 1 नहीं लिखते। इस तरह से यहाँ पर 3 की पावर 6 -2 -3 हमारे पास क्या आ जाता है 3 की पावर 1, 6 में से 2 गए हमारे पास क्या आ गया 4, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास क्या होता है 12, यानी 4 3s are 12, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर -1/3। अब ये पॉइंट में है तो हम इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसको बटा या डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे या क्वोशंट फॉर्म में लिखेंगे। अब कुछ भी वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, सब ठीक है। अब यहाँ पर देखें 0.027, यहीं पर मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। यहाँ पॉइंट यानी ये डेसिमल जो हटेगा तो इसकी जगह 1 आ जाता है और बाकी जितने डिजिट्स होते हैं उनकी जगह हम 0 लगा देते हैं। तो अब यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास दोनों 0 कट जाएंगे, पीछे हमारे पास बन जाएगा 27/1000, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 27/1000 की पावर -1/3। अब हम इसको उल्टा देंगे, यानी 1000/27, तो ये जो पावर -1/3 है ये +1/3 हो जाएगी। दोबारा से देखें, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने इस डेसिमल की जगह
1 लिखा, इस पॉइंट की जगह 1 लिखा और बाकी जितने डिजिट्स या जितने अदद बच जाते हैं उतने ही हमने यहाँ पर 0 लगाने होते हैं। 0 की जगह भी 0, 2 की जगह भी 0, 7 की जगह भी 0। तो ये हमारे पास बन जाता है 27/1000 यानी 27/1000। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको उल्टा दिया है, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। 27/1000 या 27/1000 है तो इसको हमने 1000/27 यानी 1000/27 लिख दिया और ऊपर पावर थी -1/3, ये बन गई +1/3। अब ये जो 1000 है, ऊपर 1000 लिखा हुआ, जब हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी 10 को हम कितनी बार जरब दें? 3 बार। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये बन गया 10 की ताकत 3 या 10 की पावर 3। और जो नीचे ये 27 है, ये देखें 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 की पावर 3 बन गया। तो ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिया, 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3। यहाँ लिख दिया 10 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। अब ये ऊपर वाली रकम या ऊपर वाली वैल्यू की भी पावर है और नीचे वाली वैल्यू की भी पावर है। 10 पावर 3 की पावर भी 1/3 है और 3 पावर 3 की पावर भी 1/3 है। तो ये 3 3 से कट जाएंगे तो जस्ट हमारे पास आंसर बच जाएगा 10/3। फोर्थ पार्ट है x पावर 14 इंटू y पावर 21 इंटू z पावर 35 ओवर y पावर 14 z पावर 7 और स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हमारे पास 7 लिखा हुआ है। इस स्क्वायर रूट साइन को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो नॉर्मल अगर हमारे पास ऐसे स्क्वायर रूट हो तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 करके। लेकिन अब यहाँ पर अगर 7 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 2 की जगह 7 लिख देंगे, 1/7, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये x पावर 14, यहाँ पर हमने x पावर 14 लिख दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है y पावर 21 और नीचे लिखा हुआ है y पावर 14। ये जो डाउनवर्ड y पावर 14 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y पावर 21 ऊपर ही रहेगा और ये हो जाएगा y पावर -14। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 21 - 14। ऐसे हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो कि हमने इस जगह पे लिख दिया है। इसी तरह से ये z पावर 7 भी जब ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा और हम लिख देंगे z पावर 35 - 7। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में x पावर 14 y की पावर 21 - 14, 21 में से 14 माइनस करें तो 7 आ जाता है और 35 में से 7 माइनस करें तो z की पावर 28 आ गया। अब ये जो ऊपर पावर 1/7 है, ये इस वैल्यू की भी पावर है, इसकी भी, क्योंकि तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको अब हम अलग अलग लिख देते हैं, यानी x पावर 14 की पावर 1/7, फिर y पावर 7 इंटू 1/7 और z पावर 28 इंटू 1/7। अब ये 14 को 7 पे डिवाइड कर दें तो 7 2s are 14, तो x की पावर आ गई 2। यहाँ पर 7 1s are 7, y के ऊपर 1 आया जो कि हम नहीं लिखते, यानी जस्ट y लिख देंगे। और यहाँ पर 28 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 4s are 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा x² y z 4। फिफ्थ पार्ट देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 25 की पावर n+1। ये जो दरम्यान में डॉट है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है, बेशक आप ऐसे या आप ये डॉट लगा लें, एक ही बात है। और -25 इंटू 5 की पावर 2n, और डाउनवर्ड भी हमारे पास लिखा हुआ है 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। अब ये जो 25 है, जहां जहां 25 है इसे हम 5 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 को 2 बार जरब दें तो 25 आ जाता है। तो ये देखें 25 को आप लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 5 की पावर 2। तो जहां जहां ये 25 आ रहा है वहां वहां हमने क्वेश्चन में देखें 5 की पावर 2 लिख दिया, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर और ये 5 की पावर 2। उसके बाद यहाँ देखें ये जो लिखा हुआ है 5 की पावर 2n+3, 2n+3 हमारे पास लिखा हुआ है 5 पावर 2n+3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 + 1, 2 + 1 3 होता है।
ये 5 की पावर 2n+2 हमने अलग लिख लिया। देखें कैसे, हमने इसको ऐसे लिख दिया 5 की पावर 2n+2 और साथ हम लिख दिया 5 की पावर 1 और 1 आप बेशक ना लिखें, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां से देखें हमने क्या किया, जहां जहां 25 था वहां लिखा 5 की पावर 2, यहाँ 25 5 की पावर 2, नीचे भी 25 की जगह 5 की पावर 2 और ये जो 5 की पावर 2n+3 है इसको हमने कैसे लिख दिया 5 की पावर 2n+2 इंटू 5। अब इस 5 और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है हमने, तो बन जाएगा हमारे पास 25। आप यहाँ डायरेक्ट 25 भी स्टेप के बाद लिख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर देखें 5 की पावर 2 इंटू n+1, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2n+2। यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो हम ऐसे लिख देंगे 5 की पावर 2n+2। अब ये देखें 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, ये मेरी कर्सर आपको नजर आ रही है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी 2n+2, जो कि यहाँ हमने लिख दिया है 5 की पावर 2n+2। और ये जो नीचे था 5 की पावर ये 2n+3, ये आपको 2n+3 नजर आ रहा है, इस 2n+3 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है 5 की पावर 2n+2 इंटू 5, ये यहाँ पर 5 की पावर 2n+2 इंटू 5। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर वाली टर्म्स में देखें, यहाँ पर पहली वैल्यू में 5 की पावर 2n+2 और इधर भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन है। यहाँ से ये देखें, ये 5 की पावर 2n+2 और ये 5 की पावर 2n+2 दोनों में यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो इधर यहाँ क्या बच गया 5 और यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, यानी इस पूरी वैल्यू को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 5 - 1। और डाउनवर्ड में भी देखें आप, डाउनवर्ड में भी देखें ये 5 की पावर 2n+2 कॉमन हो गया और ये 5 की पावर 2n+2 कॉमन हो गया, पीछे ये 5 और ये 5, 5 5 ये 25, यहाँ पर हमने ये 25 लिख दिया और माइनस यहाँ क्या बच गया 1। यहाँ से हमने क्या किया, इन वैल्यूज को कॉमन ले लिया, ये 5 की पावर 2n+2 और ये 5 की पावर 2n+2, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये 5 - 1 यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया और ये 25 - 1 बन गया, यहाँ पर ये हमने लिख दिया 25 - 1। अब ये 4/24 आ गया और 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 24, 4 1 4, 4 6 24। इसको हमने किस पे डिवाइड कर दिया है, 4 पे। ये देखें 4 1 4 और 4 6 24, तो ये हमारे पास 1/6 आंसर बन गया। 6 पार्ट है, 16 की पावर x + 1 + 24 की पावर 2x ओवर 2 पावर x - 3 इंटू 8 की पावर x + 2। यहाँ पर एक्चुअली में आपने क्या करना है, ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं सब क्वेश्चंस में, आपने इनको इनकी मिनिमम पावर में ले जाना है और कोशिश करनी है कि सेम वैल्यूज आ जाएं। जैसे 16 है तो ये देखें 2 की पावर 4, यानी 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 बन जाता है। ये देखिए 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 16। इट मींस इस 16 को हम ये 2 की पावर 4 यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2, ये हमने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2। नीचे आ जाए, ये तो ऑलरेडी ही 2 की पावर x - 3 है, लेकिन ये जो साथ 8 लिखा हुआ है इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने 16 को 2 की पावर 4 लिखा, 4 को 2 की पावर 2 और 8 को लिखा है 2 की पावर 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 4 इस x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 4x + 4, फिर प्लस 20 इंटू ये जो 2 की पावर 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ गया 4x। अब डाउनवर्ड आ जाए, 2 की पावर x - 3 इंटू 2 की पावर ये 3 इस x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x + 3 2 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4x + 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4। कैसे, ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 4x + 4, देखें इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर दोबारा ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया है। ये इस स्टेप से इस स्टेप में 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20
इंटू 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x माइनस 3। अब ये नीचे बेसिस सेम है तो हमने इन सब की पावर्स को ऐड कर दिया, 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ऊपर देखें, ऊपर वाली वैल्यूज में 2 की पावर 4x कॉमन आ जाता है। ये 2 की पावर 4x आपने कॉमन ले लिया और ये भी 2 की पावर 4x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, ये 2 की पावर 4 प्लस 20। और नीचे देखें, यहाँ पर x प्लस 3x हमारे पास क्या बन गया 4x, और माइनस 3 प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया है प्लस 3 आ गया। इससे नेक्स्ट में देखें, 2 की पावर 4x प्लस 3 को हम फिर अलग अलग करके लिख देंगे, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखें, 2 की पावर 4 का क्या मतलब है 16, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 बार जरूरत देनी है। तो 16 प्लस 20 हमारे पास क्या आ गया 36। और नीचे 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि इसको 3 बार जरूरत देनी है 8। तो 36 और 8 आ गया। ये एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं 4 के टेबल पे, यानी 4 2s are 8 और 4 9s are 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, 9/2 इसका आंसर है। 7th पार्ट है 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। अब 64 यानी 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, यानी 4 को आप 3 बार जरूरत दें, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64। तो 4 पावर 3 हम इस 64 को लिख देंगे, और ऊपर पावर माइनस 2/3 है, फिर डिवीजन का साइन है, तकसीम का साइन है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी 3 को 2 बार जरब दें तो 9 आ जाता है। अब ये देखिए, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर माइनस 3। अब डिवीजन का क्या मतलब है कि ये नीचे चला जाएगा, इस डिवीजन साइन को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, 4 की पावर माइनस 2 ओवर 3 की पावर माइनस 3। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इस रकम को उल्टा देंगे तो इनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये 3 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, और 4 की पावर माइनस 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 2, जो कि यहाँ हमने लिख दिया है। अब 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि इसको 3 बार जरब देनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमारे पास क्या आ गया 27, और 4 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 बार जरब देनी है। तो हमारे पास क्या आ गया 27/16, यह आ गया 27/16, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। 8 पार्ट है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी देखें 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये देखें 3 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 होगी, और नीचे ये जो लिखा हुआ है 3 की पावर n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स फिर ऐड होके n माइनस 1 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पर भी 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब ये 3 पावर n इस 3 पावर n से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2n प्लस 2 1s are 2, और यहाँ पर 3 की पावर माइनस 1 इंटू 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2n माइनस 2। ये 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2 इसको अलग अलग कर लें, और जो नीचे लिखा हुआ था 3 की पावर माइनस 1 इसको ऊपर ले जाएं तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, और नीचे भी जो 3 की पावर 2n और माइनस 2 है इसको भी अलग अलग कर लें, तो 3 पावर 2n इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो नीचे लिखा हुआ है माइनस 2 ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ये वाला जो माइनस 2 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये देखें 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू 3 की पावर प्लस 2। तो ये तीनों आपस में पावर्स क्या हैं यहाँ पर ऐड हो गई, तो ये बन गया 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का क्या मतलब है कि हमने इसको 5 बार जरब देनी है, तो 3 को जब 5 बार जरब देंगे तो 243 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। 9 क्वेश्चन को अब हमने कैसे सॉल्व करना है, देखें 5 की पावर n प्लस 3, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, अलग अलग कर दिया, माइनस 6 इंटू ये जो 5 की पावर n प्लस 1 है इसको भी अलग अलग कर दिया, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ डाउनवर्ड देखें 5 की पावर n दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 9 माइनस, और यहाँ बच गया 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2।
यानी 2 2s are 4। यहाँ पर आप 2 की पावर 2 ना लिखें, यहाँ पर इसको डायरेक्ट 4 ही लिख दें, यहाँ पर आप इसको 4 ही रहने दें। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज में देखें 5 की पावर n इधर भी है माइनस के बाद और इधर भी है, यहाँ पर हमने 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 5 की पावर 3 माइनस और यहाँ 6 इंटू 5 बच गया। अब यहाँ पर डाउनवर्ड देखें, ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर 3 का क्या मतलब है कि आपने इसको 3 बार ज़रब देनी है, 3 बार ज़रब देंगे तो 125 आ जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 are 30 और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आ गया। अब 125 में से 30 माइनस कर दें तो 95 और 5 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 19 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, if x is equal to 3 plus 8 square root then find the value of x plus 1 by x। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने x plus 1 by x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 plus square root 8 यानी 3 जमा 8 का जज़र। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू मौजूद है 1 by x पहले हम निकालेंगे फिर हम x plus 1 by x फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये x इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट है। अब इसका क्या मतलब है हमारे पास कि x किसके इक्वल है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। अब जब इस तरह से कोई वैल्यू लिखी जाती है जैसे जस्ट 2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 2 बाय 1, 3 लिखा हो तो 3 बाय 1। तो यहाँ पर भी इसका क्या मतलब है x बाय 1 और 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट बाय 1। इस स्टेप में हम इस रकम को उल्टा देंगे, x बाय 1 को हम कर देंगे 1 बाय x और 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट को क्या कर देंगे 1 ओवर 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। ये देखें इस स्टेप में हमने क्या किया 1 बाय x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। इसके बाद हमने इस वैल्यू को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो डाउनवर्ड या नीचे वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट है तो हम 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाले ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो डाउनवर्ड दोनों वैल्यू हैं ये वाली वैल्यूज 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट और 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, दिस वन, ये दोनों वैल्यूज। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यानी एक है हमारे पास 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, दूसरा है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो साथ हमारे पास क्या बच जाएगा 8। अब 9 माइनस 8 1 आ गया, डाउनवर्ड 1 नहीं लिखते तो ये हमारे पास अब 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई। यानी 1 बाय एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1 बाय एक्स की, दिस वन। और ये ऊपर हमारे पास किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है। यहां से ये x की वैल्यू और 1 बाय एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है x प्लस 1 बाय एक्स। तो ये देखें x की जगह हमने लिख दिया 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट और 1 बाय एक्स की जगह हमने लिख दिया 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। ये 8 स्क्वायर रूट इस 8 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 3 प्लस 3 हमारे पास 6, इसका क्या बन गया आंसर बन गया। ये हमारे पास इसका क्या बन गया आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x माइनस 1 बाय एक्स। यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं इनमें आपने सबसे पहले 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये जो साइड पे सारा मैंने लिखा है ये हर क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना है। इसका जो भी पार्ट आएगा पहले आप 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें x दिया हुआ है और 1 बाय एक्स भी आपको चाहिए। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 बाय एक्स। तो x की जगह देखें हमने ये 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट लिख दिया और 1 बाय एक्स की जगह ये 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट लिख दिया। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट की, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है, माइनस साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम ये ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। यहाँ से देखें ये 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच गया 8 स्क्वायर रूट एंड 8 स्क्वायर रूट। 8 स्क्वायर रूट और 8 स्क्वायर रूट ऐसे ही है जैसे आप x में x को प्लस करते हैं।
x में x प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2x। इनके कोफिशिएंट कौन से हैं हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। x का मतलब होता है 1x प्लस 1x। इसी तरह जब हम 8 स्क्वायर रूट और 8 स्क्वायर रूट को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको x की वैल्यू दी जाएगी। आपने पहले 1 बाय x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर आपने x प्लस 1 बाय x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक करने के बाद फिर आपने ये पार्ट यहाँ से शुरू करना है कि जो वैल्यू आएगी x प्लस 1 बाय x की इज इक्वल टू 6, वो आपने यहाँ लिखनी है। x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 6 और उसके बाद आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या तरफेन का मुरब्बा लेने से। लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते बस आप डायरेक्ट यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर लें। अब इसका स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है x और b की जगह 1 बाय x, यानी a स्क्वायर है तो हमारे पास x का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है तो ये हमने लिख दिया 1 बाय x स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2a की जगह x और b की जगह 1 बाय x लिख दिया। इस फार्मूला से हमने इसे ओपन कर लिया है। ये देखिए a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2a की जगह x और b की जगह 1 बाय x हमने लिख दिया। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है और नीचे x का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x इस x से कैंसिल हो गया और 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 36। अब ये जो 2 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 36 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाता है 34। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी x की 2 जमा 1 बटा x की 2 की ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेम उसी तरह से 1 बाय एक्स की वैल्यू ले लेनी है, फिर हमने इन दोनों को प्लस कर देना है x प्लस 1 बाय एक्स। ये आपने इससे पहले भी इसके पार्ट्स में सॉल्व किया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 8 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। इस तरह से हमने इन दोनों को जब माइनस करना है तो ये 3 और 3 कैंसिल होके हमारे पास 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट आ जाता है। ये सारा आप इससे पहले आपने बाकी पार्ट्स में कर लिया। अब ये करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a की जगह यहाँ हमारे पास x लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। b की जगह क्या लिखा हुआ है 1 बाय एक्स, हम इसको यूं लिख सकते हैं 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, a जमा बी यानी x प्लस 1 बाय एक्स। एक बार दोनों को प्लस करके लिख देंगे और एक बार दोनों को हम यहाँ पर माइनस करके लिख देंगे यानी x माइनस 1 बाय एक्स। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है a जमा बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर x जमा 1 बाय एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। x जमा 1 बाय एक्स की वैल्यू है 6 जो कि हमने यहाँ लिख दी, और x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू है 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट जो कि हमने यहाँ पर लिख दी। ये देखें x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास है 6 जो कि हमने यहाँ लिख दी, और ये x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू है 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 जो हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जार 12 इंटू स्क्वायर रूट 8 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब अगर इसका फिफ्थ पार्ट आता है x4 प्लस 1 बाय x4, तो आपने यहाँ से पहले 1 बाय x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर इन दोनों को प्लस करना है x प्लस 1 बाय x, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों का स्क्वायर लेके यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी एक पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपने ये x और 1 बाय x फाइंड आउट करना था और इन दोनों को प्लस करना था। फिर थर्ड पार्ट में आपने ये
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकाली। लेकिन फिफ्थ पार्ट में आपने ये सारा करना है। पहले आपने ये फाइंड आउट करना है x 1/x, फिर x प्लस 1/x, उसके बाद आपने ये वाला सारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। और ये जो वैल्यू आएगी आपकी दिस वैल्यू, इस वैल्यू का आपने फिर स्क्वायर ले लेना है। इस जगह पे आपने एक बार स्क्वायर लिया है, यहाँ आपने इसका दोबारा स्क्वायर ले लेना है। अगेन स्क्वेयरिंग, दोबारा स्क्वायर या मुरब्बा लेने से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? यहाँ पर आपने इसका अगेन स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, या इसका मुकम्मल मुरब्बा इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें फिर फार्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, और 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 बार ज़रब देंगे तो 1156 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से आपका कैंसिल हो गया तो बच गया 2। यहाँ पर 2 आ गया। इस 2 को जब इक्वालिटी साइन के बराबर के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 2 है तो हो जाएगा माइनस, और 1156 यानी 1156 में से जब 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1154। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दिस वन। ये आंसर बन जाएगा। यहाँ पर हमने x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 6 पार्ट है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब आपने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यानी इसका मुरब्बा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x और 1/x की वैल्यू निकालने के बाद आपने x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेनी है, सेम ऐसे जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में किया। अब ये जो x माइनस 1/x की वैल्यू है 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, आपने इसका दोनों तरफ मुरब्बा ले लेना है। ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे, और हमने x माइनस 1/x का स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है। तो इस साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमने इस वैल्यू को 2 बार ज़रब देनी है। 2 स्क्वायर रूट 8 का क्या मतलब है कि इसको हमने क्या करना है, 2 बार ज़रब देनी है, 2 स्क्वायर रूट 8। अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा, और ये 8 स्क्वायर रूट और ये 8 स्क्वायर रूट, इसका क्या मतलब है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 32। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that 8 minus 3 square root 2 over 4 plus 3 square root 2 is equal to p plus q into square root 2। इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये p और q इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है 8 minus 3 square root 2 यानी 8 minus 3 ज़रब 2 का जज़र बटा 4 जमा 3 ज़रब 2 का जज़र, इसे हम रैशनलाइज कर लेते हैं यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ये नीचे वाली वैल्यू से, लेकिन इसका साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस करके। इससे हमने इसको ज़रब भी किया और तकसीम भी कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को जब आप 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये 8 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा। ये देखें पहले ये 8 इस पूरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ये देखें माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, इसको अब हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमने यहाँ लिख दिया। और नीचे वाली दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यानी ये 4 का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये 8 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 4 आर 32 या 8 4 बार 32 माइनस 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 आर क्या आ गया हमारे पास 24, 8 3 बार 24 इंटू स्क्वायर रूट 2। इस पूरी वैल्यू को हमने इस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस, अब ये वाली वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2 पहले मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो 4 3 आर 12 स्क्वायर रूट 2, फिर ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस,
और ये दोनों वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो 2 बार सेम रकम है तो इस पूरे का हम क्या ले लेंगे, मुरब्बा या स्क्वायर। अब यहाँ डाउनवर्ड क्या होगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस, अब 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर है। ये काफी बार मैंने आपको बताया कि इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 बार जरब देनी है तो 3 3 बार 9, यानी 3 3 9। और ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, दिस वन, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल होके जस्ट हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 9 इंटू 2। अब यहाँ पर देखें 32 माइनस ये 24 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस रकमें जमा, जैसे आपका हो माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x दे देगा, ऐसे ये 2 स्क्वायर रूट इसके साथ आएगा और ये 12 और 24 प्लस होके हमें दे देंगे 36। और प्लस इसको अब हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की थी, 9 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा, ये 16 माइनस 9 2s आर 18, तो 16 माइनस 18 हमारे पास क्या आ गया -2, और यहाँ पर 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पर 9 2s आर 18 हो गया, ये आ गया 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2। अब ये -2 इस 50 के भी नीचे है और इस वैल्यू के भी नीचे है, तो ये क्या हो गया, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -25 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, 36 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। ये जो p वैल्यू है, दिस p, ये किसके इक्वल होगी -25 के, और क्योंकि ये क्यू स्क्वायर रूट 2 है और ये 18 स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 तो कंपेयर हो रहा है, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, तो p और q की ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, ये देखें लिखा हुआ है 25 की पावर 3/2। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 5 को 2 बार जरब दें तो 25 आ जाता है, और इसकी पावर हो गई फिर 3/2 जरब। अब 243, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 बार जरब दें, ये देखें 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 बार जब आप जरब देते हैं तो ये हमारे पास 243 बन जाता है। इसी तरह से 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 बार जरब दें तो 16 आ जाता है, और 8 को हम लिख देंगे 2 की पावर 3। अब यहां से देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 इस 4 से, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाता है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, और यहाँ पर 2 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 4। अभी जो पावर्स हैं इनको हम इतनी बार मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, इसको 3 बार जरब देनी है, जब 5 को 3 बार जरब देंगे तो 125 आ जाएगा जरब। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 को 3 बार जरब दें, 3 को 3 बार जरब दें तो 27 आ जाता है, फिर 2 को 5 बार जरब दें तो 32, और 2 को 4 बार जरब दें तो 16। अब 125 को 27 से जरब दे दें तो ये आ जाएगा 3375, और 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 512। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 54 इंटू ये जो 27 की पावर 2x है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट के बाद ऊपर 3 लिखा हुआ है, जब स्क्वायर रूट के साथ ये वैल्यू हो तो उसको हम 1/3 करके लिखते हैं। यानी यहां से आप कैसे करेंगे, 2 स्टेप मैंने इकट्ठे कर दिए हैं यहाँ पे। पहले तो आप लिखेंगे 27 पावर 2x, और इस पूरे की पावर आप कर देंगे 1/3। ये 1 और 2x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 की पावर 2x/3, ये यहां पर लिख दिया हमने। और उसके बाद 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 2x/3, तो ये टोटल जो आंसर आ रहा वो हमने यहां लिख दिया। बजाय 3 स्टेप करने के डायरेक्ट हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, लेकिन ये देख लें कि ये आया कैसे है। अब डाउनवर्ड देखें, 9 की पावर x प्लस 1 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और उसके ऊपर x प्लस 1 लिख दिया।
फिर प्लस 216 इंटू ये 3 की पावर 2x माइनस 1 है, इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 1। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 54 इंटू ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर रहेगी 2x ओवर 3, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, प्लस अब 216 को 3 की पावर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 इंटू 3 की पावर 2x, और ये जो 3 की पावर माइनस 1 है ये नीचे बटा में चला जाएगा तो 3 की पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 हो तो हम 1 नहीं लिखते, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू ऐसे ही रहेगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 2x इंटू ये प्लस 2 है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 3 की पावर 2x अलग लिखेंगे इंटू 3 की पावर 2 हम अलग लिख देंगे, प्लस अब 216 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 72 आ जाता है और साथ आ गया हमारे पास 3 की पावर 2x। अब न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा 54 इंटू 3 की पावर 2x। अब यहां से देखें इन दोनों में से हम 3 की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, ये एक वैल्यू है, ये देखें एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों में से हमने 3 की पावर 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 3 9 बच गया और यहाँ बच गया 72। ये फिर 3 की पावर 2x इस 3 की पावर 2x से कैंसिल हो गया और 72 में 9 ऐड करें तो 81 आ जाता है। 54 और 81 एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 27 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। जब आप 27 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। अब ये 216 यानी 216 को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यानी 6 को 3 बार ज़रब दें तो 216 आ जाता है। इसी तरह से 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 बार ज़रब दें तो 25 आ जाता है। अब ये आ गया हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में 0.04, जब हम ये पॉइंट साइन हटाते हैं डेसिमल पॉइंट हट जाता है तो हमारे पास वहां 1 लगता है, यानी जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास 1 लगेगा और इस 0 की जगह नीचे 0, इस 4 की जगह भी हमारे पास 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/100, जो कि हमने यहाँ लिख दिया 4/100। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 4/100 है जब हम इसको उल्टा देंगे ऐसे लिख देंगे 100/4 तो ये जो पावर माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, यानी पावर का हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। पावर के अंदर जो वैल्यू है जब हमने उसको उल्टाया उसका रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर साइन पावर का चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो इसको यहाँ प्लस कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें 6 की पावर 2 यानी 6 स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 6 को 2 बार ज़रब देनी है, 6 को 2 बार ज़रब दें तो हमारे पास क्या आ गया 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया, ये 104 पे डिवाइड हो जाता है, 100 को जब 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 25 आ जाता है, 25 4 टाइम्स 100 यानी 25 4 बार 100। देखिए यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 25। अब 25 की पावर 3/2, 25 को भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा दिस वन, तो पीछे क्या रह गया 5 की पावर 3 और ऊपर 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें इस 36 को 5 से तो हमारे पास क्या आ गया 180। अब ये जो डाउनवर्ड 5 की पावर 3 है इसका क्या मतलब है, 5 को 3 बार ज़रब देनी है, 3 बार ज़रब देंगे तो 125 आ जाएगा। अब 180/125 का स्क्वायर रूट, ये एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 5 के टेबल पे 180 डिवाइड होगा तो 36 आ जाएगा और 5 के टेबल पे ही 125 को डिवाइड करें तो 25, यानी इसको आप 5 पे काट दें ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 36, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36, यानी 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 6/5 हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा।
यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ ताकि ये अलग अलग पेजेस को शो करें। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए फार्मूला है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला यहाँ दरमियान में लिखा है, आप इसको बेशक ना लिखें, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अब यहाँ पर देखें, अगर इस फार्मूला के मुताबिक हम क्या आ रहा है हमारे पास a प्लस बी, a की वैल्यू है 1/3 और b की वैल्यू है 2/3 इंटू a स्क्वायर, यानी इस 1/3 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये देखें ऊपर वाली वैल्यू a की पावर 2/3 आ जाती है, माइनस फिर क्या फार्मूले में कह रहा है ab, a हमारे पास a की पावर 1/3 है और b हमारे पास b की पावर 2/3 है, प्लस फिर फार्मूले में क्या कह रहा है b स्क्वायर, तो हमने इस b की पावर 2/3 का स्क्वायर ले लिया। मजीद देखें हमने क्या किया है, ये फार्मूला दिस वन, ये फार्मूला बेशक आप ना लिखें, इस फार्मूले को इसके ऊपर हमने अप्लाई करवाया है। कैसे, अभी ये वाली साइड नहीं लिखी, ये साइड नहीं, ये वाली साइड अप्लाई कर रहे हैं, दिस साइड a प्लस बी, यहाँ क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a की जगह देखें हमने क्या लिखा है, a की जगह हमने लिख दिया 1/3, ये 1/3 प्लस b की जगह हमने क्या लिख दिया, ये 2/3। ये फार्मूले में ये वाली चीज पूरी हो गई। अब पीछे रह गई ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमने कैसे लिखना है, a है हमारे पास 1/3, ये देखें 1/3 लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस ए बी यानी इसको और इसको अब हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी b की पावर 2/3 का स्क्वायर। तो ये चीज देखें, ये ओपन होके यही ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। अब ये वाली वैल्यू फार्मूला में दिस वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब के, तो हम ये वाली सारी वैल्यू किसके इक्वल रख सकते हैं, इस फार्मूला से a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी ये जो a है 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2/3 का क्यूब, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल होके सिर्फ a दे देगा, प्लस ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा तो b स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में बेशक आप ये वाला फार्मूला यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखें, इस स्टेप से आप ये वाला स्टेप करें, फिर दिस वन और फिर दिस वन, ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा।